हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 ऑफ चैप्टर साउंड और हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड क्या होता है समझ लीजिए। हमारी ऑडिबल रेंज से बाहर है ये। हम कितना सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन या अबव 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं? साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबाउट 20 किलो हर्ट्ज या अबाउट 20,000 हर्ट्ज। ये हम नहीं सुन सकते, हमारी ऑडिबल रेंज से बाहर है ये। हमारी ऑडिबल रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की साउंड इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो होती है दैट इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। अब उसका एप्लीकेशन क्या है उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज से ही तो हमें समझ में आएगा कि हाँ हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अभी ये क्लियर हो गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। कितनी है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से क्या होगा? वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू एफ लैम्डा। तो V अपॉन लैम्डा इक्वल टू एफ, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन वेवलेंथ विल बी लेस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से क्या होगा? इसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए इट हैज गुड डायरेक्शनलिटी, मीन्स दीज वेव्स डू नॉट बेंड इजीली और स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। जैसे सामने कुछ आ गया तो ये ऐसे नहीं है कि बेंड हो गया। सपोज ये ऑब्जेक्ट आ गया तो ऐसा नहीं है कि ये वेव जाके और ऐसे जाके और ऐसे जाके ऐसे निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दे डू नॉट बेंड इजीली एंड मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे फॉर स्कैनिंग ऑब्जेक्ट्स एंड मेकिंग देयर इमेजेस। जैसे ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए, किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसको देखने के लिए, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, या बहुत सारे पैनक्रियाज में, यूट्रस को स्टडी करने के लिए, इन सब में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, ये वाली साउंड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दे डू नॉट बेंड इजीली। क्यों बेंड इजीली? वाई दे डू नॉट बेंड इजीली? क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ क्यों कम होती है? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव हाई पावर। इसका भी लिए भी यहीं पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से एनर्जी इनके पास ज्यादा है, हाई पावर है। ठीक है, इफ दीज वर फोकस्ड एट अ पॉइंट, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इनको फोकस करोगे तो हाई पावर जनरेट होगी, बहुत एनर्जी, हाई एनर्जी होगी उस पॉइंट पे। हाई एनर्जी होगी तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पे हम इसको फोकस करेंगे उस ऑब्जेक्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे किडनी में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो ये हाई पावर की साउंड को हम सेंड करेंगे तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएंगे, स्टोन्स ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पे आते हैं। एक पॉइंट और छूट गया मेरा, ये जो वेव्स हैं दे कैन ट्रैवल थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, तभी तो हमारी बॉडी में एंटर होंगी। हमारी बॉडी में अल्ट्रासाउंड सेंड करेंगे, वो अंदर तक जाएगी और हमारे जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो वो सोनोग्राफी से डिटेक्ट करके बता देंगे। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स में भी ये ट्रैवल कर सकती है। चलिए अब एक एक करके हम एप्लीकेशंस लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसे पार्ट जहां पर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, जैसे स्पायरल शेप है, स्पायरल ट्यूब्स हैं या ऑड शेप्ड मशीन्स हैं जहां पर आप डायरेक्टली ऐसे नहीं पहुंच सकते, उन पार्ट्स को क्लीन करने में इसको यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी जहां पर आप इजीली नहीं पहुंच सकते वहां पर हम अल्ट्रासाउंड सेंड करेंगे और इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे सपोज इस यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट जिसको क्लीन करना है उसको रख दिया, कोई स्पाइरल शेप का अपने पास कोई ट्यूब है उसको हमने रख दिया, अब इसको हमें क्लीन करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इस साइड पे कैसा भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कहीं पे बहुत सारी अंदर अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, ग्रीस है, उसको हमें क्लीन करना है। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन आर प्लेस्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन। ठीक है, क्लीनिंग सॉल्यूशन हमने डाल दिया और ऑब्जेक्ट को क्लीनिंग सॉल्यूशन में हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पर सेंड करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, इनकी क्या होती है? वाइब्रेशन बहुत फास्ट होंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना इजीली हम क्लीन कर पाएंगे। तो इसीलिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो उस अल्ट्रासाउंड को हमने सेंड किया। ठीक है, तो ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ग्रीस है,
डर्ट है, इट विल गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट सोल्यूशन में चली जाएंगी एंड द पार्टिकल दस गेट थॉरोली क्लीन्ड. नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड पॉइंट, अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट cracks and flaws in metal blocks. Metallic components are generally used in construction of big structures like buildings, bridges, machines and also scientific equipment. तो इन मेटालिक कंपोनेंट्स में कहीं पे अगर क्रैक है, कहीं पर डिफेक्ट है, तो उसको चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पर क्रैक है, डिफेक्ट है या नहीं है, या वो मेटल ब्लॉक या वो कंपोनेंट वो पूरा सही है या नहीं है. उसको चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड सेंड करेंगे और आगे डिटेक्टर्स लगे रहेंगे वहाँ पर. अगर सारी अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स में आ जाती है इसका मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, और अगर कहीं से डिटेक्टर में नहीं आती इसका मतलब वहाँ पर जिस साइड पर डिटेक्टर में नहीं है उससे जज कर लेंगे कि यहाँ पर कहीं पर डिफेक्ट है. तो इसको टेक्स्ट बुक से आगे, द क्रैक्स और होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स विच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर. अल्ट्रासाउंड वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स. तो जैसे यहाँ पर एक मेटल ब्लॉक है, यहाँ पर मैंने अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स लगा दिए हैं. ठीक है, कुछ भी अगर डिफेक्ट नहीं है तो अल्ट्रासाउंड स्ट्रेट चली जाएगी. ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड हमने सेंड की, डिटेक्टर में आ गई और सेंड करते हम बहुत सारी डिटेक्टर्स में आ जाएंगी. ठीक है, क्योंकि कोई डिफेक्ट नहीं था इसलिए सारी साउंड वेव्स, सारी अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर में आ गई. अब अगर सपोज कहीं पर डिफेक्ट है तो क्या होगा, वो साउंड अल्ट्रासाउंड हमने सेंड की, स्ट्रेट चली गई, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं है. फिर और हमने सेंड किया. ठीक है, हम सेंड कर रहे हैं, यहाँ से लगातार सेंड किए जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड को. अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर डिफेक्ट था तो ये ऐसे जाके वापस बेंड हुई, वापस टर्न हो जाएगी. ठीक है, मतलब यहाँ डिटेक्टर में नहीं आई, यहाँ से भी अल्ट्रासाउंड गई, डिफेक्ट था, वापस रिटर्न होके ऐसे जाके वापस रिटर्न होके आ गई, डिटेक्टर में नहीं आई और यहाँ से चली गई. इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इतने पोर्शन में कहीं पर बीच में उसमें कहीं पर डिफेक्ट है. ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि मेटल ब्लॉक डिफेक्टिव है या सही है. ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ बुक में, इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट और फ्लॉ. ठीक, ऑर्डिनरी, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम अल्ट्रासाउंड ही यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी साउंड वेव्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डिनरी साउंड वेव्स कैन नॉट बी यूज्ड. क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दे बेंड अराउंड कॉर्नर्स ऑफ डिफेक्टिव लोकेशन और एंटर कर जाएगी डिटेक्टर में. सपोज यहाँ पर हमने अल्ट्रासाउंड की जगह पर सपोज हमने ऑर्डिनरी साउंड वेव सेंड की, तो क्या होगा, यहाँ ये ऑर्डिनरी साउंड वेव सेंड की, वो यहाँ से बेंड हुई, ऐसे गई और डिटेक्टर में आ गई, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे डिफेक्ट है. और साउंड वेव सेंड की हमने, ठीक है, बेंड होके और फिर वो डिटेक्टर में आ गई, और इधर से भी बेंड होके वो डिटेक्टर में आ गई. तो ऑर्डिनरी साउंड वेव हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि दे विल बेंड अराउंड कॉर्नर्स ऑफ डिफेक्टिव पार्ट और वहां से वो डिटेक्टर में आ जाएगी. नेक्स्ट एप्लीकेशन दिया आपकी टेक्स्ट बुक में, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ हार्ट एंड दिस टेक्निक इज नोन एज इकोकार्डियोग्राफी, जिसको हम ECG भी बोलते हैं, ECG. ठीक है, तो हार्ट की इमेजेस बनाने में अल्ट्रासाउंड का यूज होता है. दे आर यूज टू इन्वेस्टिगेट द एक्शन ऑफ हार्ट, डायग्नोजिंग हार्ट डिजीजेस by detecting the motion of heart wall and even scanning the heart from inside. तो हार्ट को पूरा जो स्टडी करना है दैट इज नोन एज ECG. कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उससे पता चल जाएगा. ठीक है, कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में होते हैं और उनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ विदाउट टायरिंग. ठीक है, वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं. कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स एंड दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल. ऐसा नहीं जब आप चाहो तो बंद हो जाए हार्ट पंप करना और जब आप चाहो तब चालू हो जाए, ऐसा नहीं होता. दे वर्क टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ. ठीक है, तो हार्ट को स्टडी करने के लिए ECG यूज किया जाता है, उसमें अल्ट्रासाउंड सेंड करते हैं और हार्ट की इमेजेस मिल जाती है, कोई भी डिजीज हो तो हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं हम, इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, यूट्रस एंड हार्ट. हार्ट का तो हम पढ़ चुके हैं ECG. उसके अलावा बाकी सब, इन सबको भी स्टडी करने के लिए, इन सब में भी कोई डिफेक्ट है, कोई एबनॉर्मेलिटी है या स्टोन है, उन सबको चेक करने के लिए भी हम ये यूज करते हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक से देखेंगे.
अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स में ट्रैवल कर सकती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स तक की इमेजेस, इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस मिल सकती हैं डॉक्टर को। डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी एक्सेट्रा। इट हेल्प्स द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज, जैसे स्टोन अगर है किडनी में, गॉल ब्लैडर में नॉर्मली स्टोन हो जाता है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी साइज कितनी है, कितना mm का है, 2 mm 3 mm, कितने mm का स्टोन है वो हम उससे चेक करके डॉक्टर बता सकते हैं आपको। ठीक है, या ट्यूमर अगर है, किसी ऑर्गन में ट्यूमर है तो वो भी इससे स्कैनिंग करके बताया जा सकता है। कैसे होगा? इन दिस टेक्निक, देखेंगे ध्यान से, इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में सेंड किया, क्योंकि हमारी बॉडी ओपेक है और अल्ट्रासाउंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स में ट्रैवल कर सकती है। तो इनको जब सेंड किया तो हमारे बॉडी के टिश्यूज से ट्रैवल होती हुई कहाँ जाएंगी? गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रीजन वेयर देयर इज चेंज इन टिश्यू डेंसिटी। अगर टिश्यू डेंसिटी में कहीं चेंज है, ट्यूमर है, अगर कहीं पे भी टिश्यू डेंसिटी में चेंज आया तो क्या होगा? वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसकी इमेज बनेगी, मॉनिटर पे उनको इमेज मिल जाएगी और उससे वो चेक कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर है या कहीं पर स्टोन है। दीज रेज आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और उससे इमेज बन जाती है, मॉनिटर स्क्रीन पे इमेज आ जाएगी। ठीक है, और फिर दीज इमेजेस आर देन डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन अ फिल्म। फिल्म भी इसकी मिल जाती है। सोनोग्राफी सुना होगा सभी ने, कभी ना कभी सुना ही होगा। तो सोनोग्राफी की फिर वो इमेज भी प्रिंटेड फिल्म पे जो इमेज होती है वो भी आपको दे दी जाती है। वो हमें समझ नहीं आएगी, डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर को हमें दिखाना पड़ेगा तो वो बताएंगे कि हाँ यहाँ पर कहीं पे एबनॉर्मलिटी है या यहाँ पर स्टोन है और कितनी साइज का स्टोन है, किडनी में है, गॉल ब्लैडर में है, वो सब। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी और हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं सोनोग्राफी। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना पूरा। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका है फीटस को स्टडी करने के लिए। फीटस मीन्स ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो मदर के यूट्रस में है उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को, फीटस को, अनबॉर्न बेबी को स्टडी करने के लिए कि उसमें कोई ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है या बाय बर्थ कोई डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, उन सबको चेक करने के लिए भी सोनोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस मीन्स अनबॉर्न बेबी इनसाइड द मदर्स यूट्रस। ठीक है, तो कोई भी ग्रोथ एबनॉर्मलिटी अगर है तो पहले से चेक करके, पहले से डिटेक्ट करके अगर कोई ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो किया जाता है ताकि बर्थ होने के बाद बेबी हेल्दी हो। या कॉन्जेनियल डिफेक्ट्स, यही मतलब कि जो बर्थ से पहले जो डिफेक्ट्स हैं उन सबको ट्रीटमेंट के लिए सोनोग्राफी करने से आपको पहले से पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और उसके लिए अगर कोई सॉल्यूशन है तो डॉक्टर उसके लिए वो सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और, हम अल्ट्रासोनोग्राफी ही करते हैं फीटस को स्टडी करने के लिए, एक्सरे यूज़ नहीं करते। एक्सरे आपने सुना होगा, कभी फ्रैक्चर होता है, कहीं बहुत पेन है या दांतों में कहीं ट्रीटमेंट कराने गए हो तो एक्सरे पहले करते हैं। तो एक्सरे को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन जो बेबी है जिसकी बर्थ नहीं हुआ है वो बहुत डेलिकेट है, उसके सेल्स बहुत डेलिकेट है, तो उसमें हम एक्सरेज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सरेज कैन डैमेज द डेलिकेट सेल्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने में यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। दीज ग्रेन्स लेटर गेट फ्लश्ड आउट विद यूरिन। यही हमने टेक्स्ट बुक जैसा ही लिखा है, दीज आर यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन्स इनटू फाइन ग्रेन्स, और वो फ्लश आउट हो जाते हैं विद यूरिन। देखो स्टोन बनता है किडनी में और गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उसको हम ब्रेक करके ऐसे नहीं कर सकते कि वो फ्लश आउट हो जाए यूरिन के साथ, क्योंकि गॉल ब्लैडर खुद लीवर के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है? वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जिसका गॉल ब्लैडर नहीं है, रिमूव हो गया है, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर रिमूव करना होगा, और गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है तो उसको फैट डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो बहुत फैटी चीज़ें नहीं कंज्यूम कर पाएगा वो पर्सन। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो बोलते हैं, पेशेंट को होता है पेट में दर्द होता है, बोलते हैं दर्द है तो दिखाने जाओ, सोनोग्राफी होगी तो उसमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर स्टोन है और कितनी साइज का है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर के लिए क्लियर हो गया कि गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अगर किडनी में स्टोन है तो किडनी को रिमूव नहीं किया जाता। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, डर्टी ब्लड को क्लीन करता है वो। अगर किडनीज फेल हो जाती है तो पर्सन को डायलिसिस कराना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट होता है।
ठीक है, तो किडनीज रिमूव नहीं की जाती हैं। किडनी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर किडनी में स्टोन है तो उनको ब्रेक करेंगे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अभी पढ़ा था हमने, अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, तो उनकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से उनके पास बहुत हाई पावर है, हाई एनर्जी है, तो वो क्या करेंगे, स्टोन्स को ब्रेक कर देंगे। तो किडनी में जहाँ पर स्टोन है वहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंड करेंगे, वो स्टोन को ब्रेक करेगा इनटू स्मॉल पीसेस, इनटू फाइन ग्रेन्स, और फिर फाइनली वो जो फाइन ग्रेन्स हैं, फाइन पीसेस हैं, छोटे छोटे जो पीस हो जाएंगे, वो दैट दे विल बी फ्लश्ड आउट विद यूरिन। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी पीने को बोलेंगे डॉक्टर की, इतना बता देंगे वो कि इतना पानी पियो, इतना पानी पियो, तो वो फ्लश आउट होंगे यूरिन के साथ में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन एक खुद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोनार। उसी को हम एप्लीकेशंस में ही मैं इंक्लूड कर रही हूँ। द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर एस ओ फॉर साउंड, एन फॉर नेविगेशन, ए फॉर एंड आर फॉर रेंजिंग। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासाउंड वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। कितने डिस्टेंस पे है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, वो हम फाइंड कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में है, और अगर वहाँ की स्पीड, उस ऑब्जेक्ट, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की स्पीड भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डज द सोनार वर्क, तो अब वर्किंग क्या होगी इसकी, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर या रिसीवर। ठीक है, शिप में हम उसको इंस्टॉल कर दिया, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम अल्ट्रासाउंड को सेंड करेंगे। ठीक है, जब यहाँ से अल्ट्रासाउंड सेंड करेंगे तो जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें का डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना नीचे है, या फिर बॉटम ऑफ द सी कहाँ पर है, कितनी डेप्थ पे है, वो फाइंड करने के लिए, या कोई भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट जैसे शिप रेक्स या सबमेरीन कितनी दूर है पे है, या सी रॉक कहाँ पर है, या हिडन आइसबर्ग्स कितने डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस मेनली कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिप के ट्रांसमीटर से हमने सेंड किया अल्ट्रासाउंड। ठीक है, और जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है कि कितने डिस्टेंस पे, वहां से वो हमने अल्ट्रासाउंड सेंड किया। ठीक है, और सपोज हमें सी का बॉटम देखना है कि कितने डिस्टेंस पे, तो वहां से बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर साउंड वेव्स वापस आएंगी, डिटेक्टर में, रिसीवर में आ गई, तो हमारे पास आने और जाने का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2D, और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर आपके पास वैल्यू होती है फिक्स, और इनटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके डी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू टी अपॉन, समझ में आया। 2D क्यों लिखा है, क्योंकि जाने का टाइम d, जाने का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस d, और वापस से रिटर्न होने का भी वर्टिकल डिस्टेंस d, तो टाइम डिस्टेंस हो गया डबल, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, और कितना टाइम लगा जाने का और आने का, 2 वे टाइम कितना लगा, 2 वे डिस्टेंस है, 2 वे टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस विल बी v इंटू टी अपॉन 2। क्लियर, तो एक बार टेक्स्ट बुक से देख लें, द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासाउंड वेव्स। ठीक है, यहाँ से वो प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसमिट करेगा अल्ट्रासाउंड वेव्स। दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू वाटर, ये हमें पता, अल्ट्रासाउंड वाटर, अल्ट्रासाउंड सॉलिड और लिक्विड में अच्छे से ट्रैवल होती है, गैस में उतने अच्छे से ट्रैवल नहीं होती जितनी सॉलिड और लिक्विड में होती है। तो अल्ट्रासाउंड को हमने सेंड किया, वो वाटर से गई, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उस वहाँ से वो ऑब्जेक्ट वहाँ स्ट्राइक किया, उस ऑब्जेक्ट से उसने स्ट्राइक किया, सी बेड से स्ट्राइक किया, बॉटम ऑफ सी से स्ट्राइक किया, और वो रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर आई। ठीक है, तो डिटेक्टर कन्वर्ट्स, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एंड आर सेंस्ड बाय द डिटेक्टर। तो डिटेक्टर ने सेंस किया कि हाँ अल्ट्रासाउंड आ गई है, तो कितने टाइम में है ये हम बता सकते हैं, कितने टाइम, कब हमने उसको रिलीज किया, कब हमने उसको वहाँ से छोड़ा, और कब वो वापस आ गई, तो हमें इतना टाइम हम खुद बता सकते हैं। और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमें पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो द डिटेक्टर कन्वर्ट्स, डिटेक्टर क्या करेगा, जब डिटेक्टर में अल्ट्रासाउंड आ गई तो डिटेक्टर क्या करेगा, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो इंटरप्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में कितना टाइम लगेगा, जाने का टाइम और आने का टाइम, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी समझा दिया आपको। तो टाइम इंटरवल अगर हमने टी लिया, स्पीड ऑफ साउंड हमने वी ली, ठीक है, और आने और जाने का टाइम 2D है। 2D क्यों हुआ, समझ में आया ना, क्योंकि इसमें नॉर्मली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, लेकिन यहाँ 2D लिखा है, क्यों लिखा है, क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसलिए 2D। यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस D, यहाँ से यहाँ तक का भी वही है सेम D, इसलिए 2D लिखा।
ठीक है, और जाने और आने का टाइम हम फाइंड कर रहे हैं ना। हमने यहाँ पर क्लॉक लगा के देख लिया कि कितना टाइम हमने कब सेंड की थी और कब हमें रिसीव हुआ, तो वो हमें टाइम मिल गया। और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है, तो इससे हम यूज़ कर सकते, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार ऑपरेटर्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, या फिर हम लोकेट करें अंडर वाटर सी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। द अबव मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इको रेंजिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज इको रेंजिंग, ये टर्म ध्यान रख लेना। The sonar technique is used to determine the depth of sea to locate underwater hills, valleys, submarines, icebergs or sunken ship. Moving to last application of ultrasound, वो है बैट्स। बैट्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, आपको ज़रूर पता होगा। दे हैव वीक आइज या नियरली ब्लाइंड होते हैं वो, तो उनके लिए क्या नेचर ने उनको क्या गिफ्ट दिया हुआ है कि वो अल्ट्रासाउंड सेंड कर सकते हैं और वो रिसीव कर सकते हैं और वो जज कर सकते हैं कि सामने जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्स्टिकल है, सपोज वो फ्लाई कर रहे हैं और सामने कोई ऑब्स्टिकल है, उनको ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो क्या करते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंड करते हैं। और वो अल्ट्रासाउंड जो भी ये बैट, ठीक है, अल्ट्रासाउंड सेंड करेगा और सामने अगर कोई प्रे है तो प्रे से अल्ट्रासाउंड वापस से रिफ्लेक्ट होके बैट तक वापस पहुंच जाएगी और बैट जज कर पाएगा कि कितने डिस्टेंस पे है। बैट 2D = V/T यूज नहीं करेगा, ठीक है ये तो हमें करना है। बैट तो ऐसे ही जज कर लेगा, बिना फॉर्मूला लगाए जज कर लेगा कि कितने डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, प्रे, फ्लाइंग इंसेक्ट, उससे कितने डिस्टेंस पे वो जज कर लेगा। अल्ट्रासाउंड सेंड करेगा, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होके उसके वापस उसके पास आ जाएगी, उतने में उड़ते उड़ते वो जज कर लेगा कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू फ्लाई एट नाइट विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही अगर प्रे की जगह कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टिकल है, तो उससे ना टकराए, विदाउट कोलाइडिंग वो आराम से फ्लाई कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो क्लियर हो गया, अल्ट्रासाउंड सेंड करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टिकल है या प्रे है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होके वापस साउंड उस तक आ जाएगी और वो जज कर लेगा कि ऑब्जेक्ट या प्रे कितने डिस्टेंस पे, ठीक है। इसमें एक और टर्म है इको लोकेशन, इसको देख लो। द मेथड यूज बाय सम एनिमल्स लाइक बैट्स, पोर्पोइसेस एंड डॉल्फिन्स, ये सब अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, ठीक है। दे क्या करते हैं, दे लोकेट द ऑब्जेक्ट बाय हियरिंग द एकोज ऑफ देयर अल्ट्रासाउंड स्क्वीक्स। जैसे बैट ने किया वैसे ही पोर्पोइसेस और डॉल्फिन्स भी करते हैं। पोर्पोइस के लिए एक बहुत खास बात, पोर्पोइसेस सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ह्यूमंस के बाद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल ऑन अर्थ है कौन, पोर्पोइसेस, ठीक है। इसको टेक्स्ट बुक से देख लो। एज मेंशन्ड अर्लियर, बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क night by emitting and detecting reflections of ultrasonic waves. The high pitched ultrasonic squeaks, high pitched इनकी frequency कितनी, 20,000 Hz से ज़्यादा, तो high pitched ultrasonic squeaks of bat are reflected from obstacles or prey and return to bat's ear, ठीक है। तो माउथ से उन्होंने अल्ट्रासाउंड सेंड किया और ईयर तक उनके वापस से पहुंच गया उसका रिफ्लेक्शन और उन्होंने जज कर लिया। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शंस टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टिकल इज, प्रे इज एंड व्हाट इट इज लाइक। सेम ऐसे पोर्पोइसेस भी यूज करते हैं, ऑल्सो यूज अल्ट्रासाउंड फॉर नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ फूड इन द डार्क। क्लियर?